नमस्कार बच्चों। इधर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में केंद्र व्यवस्थापक की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाने की वजह से हम आप लोगों को कुछ पढ़ा नहीं सके। अब हम लोग फिर से अपने पठन पाठन को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यह देखेंगे कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट हो, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। यहाँ हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वह किस भाषा में लिखा गया। तो जिन लोगों को यह पता हो वह कमेंट में लिखते रहें। हाँ, जवाब देते रहिए आप लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन है संस्कृत भाषा, दूसरा है जर्मन भाषा, तीसरा है फ्रेंच भाषा, चौथा है अंग्रेजी भाषा। हाँ, तो आप लोग जवाब देते रहिए। हाँ, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है फ्रेंच भाषा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम, मतलब किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। इसमें ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। हाँ, अब आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे पहले किसने लिखा, प्रारंभ किसने किया, लिखना शुरू किसने किया। ऑप्शन एक है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु। अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट में लिखते रहिए। हाँ, ठीक ठीक, सही है सही है। हाँ, तो बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया है गारसा दत्तासी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, गारसा दत्तासी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, मतलब किसे हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ऑप्शन एक है सरहपा, नंबर 2 है सबरपा, नंबर 3 है देवसेन और नंबर 4 है कबीरदास। तो इसमें से हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए। तो हिंदी के जो पहले कवि हैं वह हैं सरहपा। बिल्कुल, हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना जाता है, जबकि सबरपा इन्हीं के शिष्य थे। हाँ, चलिए आगे आइए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा। जिन लोगों को पता है उसका उत्तर लिखना शुरू करिए। हाँ, जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ऑप्शन एक है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन है नलिन विरोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है नलिन विलोचन शर्मा, अर्थात इसका दूसरा ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं।
पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ऑप्शन 1 है चंद, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है जगनिक, चौथा ऑप्शन है नरपतनाल। चलिए आप लोग उत्तर लिखते रहिए इसका। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल सही, इसका पहला ऑप्शन सही है चंद। चलिए आगे देखते हैं। जिन लोगों को आ रहा होगा उन लोगों को लग रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है, और जिन लोगों को भी नहीं पता है ये सारी चीज़ें, उन्हें बहुत जल्द याद हो जाएगी। हाँ, एक बात और, जिन लोगों को प्रश्न नहीं आ रहे हैं वह इसको लिखते जाएं। हाँ, पहला, फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? सॉरी, हिंदी साहित्य का अतीत नामक एक ग्रंथ है, उसको किसने लिखा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन हैं? इसमें ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक जो ग्रंथ है, हाँ ठीक है, आप लोग उत्तर देते रहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा? नहीं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। हाँ, उस पर चर्चा होगी, उसका मूल नाम क्या था। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। चलिए, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस्तवार दलाल त्रेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी की रचना किसने की? हाँ बिल्कुल, इसमें ऑप्शन ए है कीथ ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा ततासी ने, जॉन गिलक्राइस्ट ने। तो जैसा कि हमें पता है कि यही ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला ग्रंथ माना जाता है हिंदी का। ठीक है, तो इसके रचनाकार गारसा ततासी हैं। यही इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ऑप्शन 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं, मिश्र बंधु हैं। तो हिंदी साहित्य के पहले काल को, आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। बहुत सही, कुछ लोग उत्तर लिखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? अभी ये जल्दी एग्जाम में आया हुआ था। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? बालकृष्ण भट्ट ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें कह रहा है कि कौन नहीं है, अर्थात पहली बात, मिश्र बंधुओं में 3 लोग थे। अब कह दिया नहीं है, इसका मतलब एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो मिश्र बंधु के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, तो जिसको पता है वह लिखता रहे, कमेंट करता रहे। एक चीज़ बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, मिश्र बंधु में जो पहले थे वो थे श्याम बिहारी, तीन लोग थे। पहले थे गणेश बिहारी, दूसरे थे श्याम बिहारी, और तीसरे थे सुखदेव बिहारी। कभी कभी ऑप्शन में सुखदेव कर देता है, ये नहीं बेटा। तो यही 3 लोग थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसमें जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वह मिश्र बंधु के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको पता हो वह इसका उत्तर दे, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह अंग्रेजी में लिखा था। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन एक है किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन एक सही है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति के सही लेखक कौन है? मतलब कहने का मतलब यह है कि यह परिभाषा किसने दी है, यह कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है प्रेमचंद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपको चूज करना है। हाँ, बिल्कुल सही। इस पंक्ति के हाँ ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है शिव सिंह सरोज, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था शिव सिंह सेंगर, पहला ऑप्शन जो है, लेकिन शिव सिंह सरोज लिख दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथा है मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो व्यवस्थित रूप दिया है वह किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। अतः इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन? यह क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है। हिंदी साहित्य विमर्श, ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा है? चलिए कमेंट करते रहिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला, बहुत पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। हिंदी कोविद रत्नमाला, ऑप्शन एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसने लिखा है कोविद रत्नमाला? हिंदी कोविद रत्नमाला किसने लिखा? हाँ, श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, पुरानी हिंदी, इसी ग्रंथ में अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गया है। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं बिल्कुल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है चौथा भाग। पहली चीज़ समझिए, मिश्रबंधु विनोद के जो लेखक हैं वह हैं मिश्रबंधु। मिश्रबंधु में 3 लोग आते हैं, ठीक, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और यह जो मिश्रबंधु विनोद है यह 4 भागों में है। इसका जो प्रथम 3 भाग है 1913 ईस्वी में आया था और चौथा भाग 1934 ईस्वी में आया था। किस सन में आया था? 1934 ईस्वी में, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, एक ग्रंथ है, इसके लेखक का नाम पूछा है। पहला ऑप्शन है श्री ब्रजरत्न दास, दूसरा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, तीसरा है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल और चौथा है डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। हाँ, जिसको पता है वो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखता रहें। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इस तरीके से हम लोगों ने आज हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का
संग्रह देखा, उसको सॉल्व किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपको रेगुलर कुछ प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे जब तक कि कापियों का मूल्यांकन जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, अब उसके मूल्यांकन में कुछ दिन और हम व्यस्त रहेंगे। फिर खाली होते ही आप लोगों को ये प्रैक्टिस आप करते रहिए, जिससे आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बनी रहें। फिर हम लोग अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चों का रोज़ एक प्रश्न आ रहा है, सर कब पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों से ज़्यादा परेशान हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बस समय की कुछ बाध्यताएँ हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने में असमर्थ हो जा रहा हूँ। जितना समय मिल रहा है उसमें कुछ न कुछ आप लोगों को प्रश्न यूट्यूब पे देता रहा हूँ, जिसको आप सॉल्व करते रहिए, याद करते रहिए।